Hello friends, I am Akhilesh Pelapurkar and welcome to my channel English in Easy Way, that is EEW। और आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के सिलेबस दैट इज़ फॉर 2020-21 फॉर क्लास 10th CBSE के लिए है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है फ्रेंड्स कि सिलेबस का अपडेशन क्यों हुआ है कोरोना क्राइसिस की वजह से, बिकॉज द स्कूल्स आर नॉट येट ओपन। और जितना हमारा यहाँ पे टाइम का लॉस हुआ है उतने चैप्टर जो हैं CBSE ने रिड्यूस किए हैं। अभी 30% रिडक्शन हुआ है। मे बी अगर आगे और क्राइसिस ये सिचुएशन अभी कंट्रोल में नहीं आती है सो देर आर चांसेस दैट सम मोर चैप्टर्स विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम योर सिलेबस। अभी के लिए जो नया अपडेशन है, जो 30% रिडक्शन हुआ है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। अभी NCERT की हमारे पास 3 बुक्स हैं जो प्रिस्क्राइब की हैं NCERT ने। टेक्स्ट बुक्स है हमारे पास फर्स्ट फ्लाइट जो हमारी मेन बुक रहेगी, और दूसरी है फुटप्रिंट्स विदाउट फ्रेट दैट इज़ आवर सप्लीमेंट्री डेटा। और वर्क बुक में हमें एक वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट 9th क्लास में था और सेकंड पार्ट जो है इसका वर्क बुक का 10th क्लास में। अब बुक्स तो सेम रखी हैं, बुक्स को कोई चेंज नहीं किया है, यानी हमको एक्स्ट्रा कोई बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो लास्ट ईयर जो बुक थी वही उन्हीं बुक्स को हमको लेना है। मार्केट में अगर ओल्ड बुक्स अवेलेबल हैं दैट इज़ इजीली अवेलेबल टू यू, दैट यू कैन ऑल्सो परचेस और यू कैन बोरो फ्रॉम योर फ्रेंड्स, योर सीनियर्स। ओके, जो अब हम बात करें उन चैप्टर्स की जो डिलीट हो गए हैं, तो फर्स्ट फ्लाइट में से जो हमारी मेन बुक है उस फर्स्ट फ्लाइट में से हमारे 5 चैप्टर्स डिलीट हुए हैं। ठीक है, यहाँ हम बात करें कि एग्जैक्टली हमारे चैप्टर्स हैं कितने, तो टोटल हमारे पास चैप्टर्स हैं 22 चैप्टर्स हैं, विच इंक्लूड्स 11 प्रोज एंड 11 पोइट्री। 11 चैप्टर्स हैं, 11 यूनिट्स हैं, उसमें से हर एक में एक प्रोज है और देयर आर मोर देन at least one poem or more than one poem, 1 or 2 poems are there, so total 11 prose हैं और 11 poetry है हमारे पास poems। और इन 22 chapters में से 5 chapters का reduction हुआ है, that is how to tell wild animals, that is poem। this poem is from your 3rd unit। फर्स्ट और सेकंड यूनिट में से कोई चेंज नहीं हुआ, कोई डिलीशन नहीं है, they are kept as it is, but from 3rd unit your poem has been reduced। chapter वही है, prose वही है। then second chapter tree जो आपका 7th chapter है, that is your poem, that is also your poem। मैक्सिमम यहाँ हम देखें तो पोएम को ही रिड्यूस किया है, प्रोज वही रखे हैं। 1 या 2 प्रोज हैं जो चैप्टर हैं वही आपके डिलीट हुए हैं, बाकी मैक्सिमम पोएम है मेन बुक में से। मिजबिल द ऑटर एंड फॉग, ये है आपका यूनिट नंबर 8। ठीक है, ये आपकी प्रोज है और फॉग है दैट इज योर पोएम। तो 8th यूनिट जो है इन्होंने पूरी डिलीट की है। देन यूनिट 10 से फॉर एनी ग्रेगरी, दैट इज ऑल्सो योर पोएम। तो यहाँ हम देखें इन्होंने 1 प्रोज डिलीट किया है और 4 पोएम्स डिलीट किए हैं। तो टोटल इस तरह से हमारे 5 चैप्टर्स का रिडक्शन हो जाता है आउट ऑफ 22। इट मीन्स फ्रॉम 22 चैप्टर्स वी हैव टू लर्न ओनली 17 चैप्टर्स। ओके, नेक्स्ट कम टू supplementary reader, that is footprints without feet। From this book 3 chapters have been reduced: the midnight visitor, a question of trust and the book that saved the earth। ये 3 chapters हमारे डिलीट हुए हैं, जो आपके इंडेक्स में आप देखेंगे। that is your 3rd chapter, this one is your 4th chapter and this one is last, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये एक ड्रामा है, इट्स अ साइंस फिक्शन है, लेकिन अब ये आपके कोर्स में नहीं है,
फॉर दिस सेशन। ठीक है, तो ये हमारे बुक का पार्ट है। इसमें भी हमारे सप्लीमेंट्री रीडर में 10 चैप्टर्स हैं टोटल, और 10 चैप्टर्स में से अब आपको पढ़ना है टोटल 7 चैप्टर्स। ठीक है, सो इस तरह से हम देखें तो इसका रिडक्शन होके हमारे पास अब बचते हैं 24 चैप्टर्स अगेन। 10th में भी हमको 24 चैप्टर्स पढ़ना है आउट ऑफ 32। ठीक है, तो ये हमारे टेक्स्ट बुक, हमारे लिटरेचर पार्ट का है। नाउ वी कम टू राइटिंग पार्ट, राइटिंग कॉम्प्रहेंशन। राइटिंग कॉम्प्रहेंशन में भी हम देखें तो अभी तक जो आ रहा था वो एज इट इज रखा है इन्होंने। फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन अ सिचुएशन, सिचुएशन कोई भी हो सकती है। अब यहाँ पे इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि एक फॉर्मल लेटर पूछेंगे, इनफॉर्मल लेटर नहीं पूछेंगे। इट मे बी रिटन, इट मे बी एन इंक्वायरी, इट मे बी अ कंप्लेंट, इट मे बी इशूइंग एन ऑर्डर, इट मे बी हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम टू अदर्स। ठीक है, लेकिन दैट विल बी इन फॉर्मल फॉर्मेट। ठीक है, ये रखा है। सेकंड पार्ट जो है एनालिटिकल पैराग्राफ। 9th क्लास में हमको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ था, लेकिन यहाँ पे हमको उस पैराग्राफ को यानी विच इज़ द टॉपिक दैट विल बी गिवन टू यू, यू हैव टू एनालाइज इट। एनालिटिकल राइटिंग करनी है आपको यहाँ पे, और उसके लिए यहाँ पे क्या है, आपको क्यूज क्या रहेंगे, कोई आउटलाइन दी जा सकती है, कोई डेटा चार्ट होगा, उस डेटा चार्ट को यू हैव टू इलेबोरेट इन योर ओन वर्ड्स, बट दैट शुड बी इन एनालिटिकल लैंग्वेज। अदरवाइज एनी अदर क्यूज, कुछ संकेत देंगे, कुछ पॉइंट्स दे देंगे आपको, उन पॉइंट्स के बेसिस पे आपको उसकी एनालिसिस करनी है एंड यू हैव टू राइट दैट पैराग्राफ। तो ये 2 चीज़ें ही हैं, इसके अलावा कोई आर्टिकल, स्टोरी, ये कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ राइटिंग पार्ट में से हमको 2 चीज़ें ही आएंगे, 1 फॉर्मल लेटर एंड अनदर 1 पैराग्राफ। ठीक है, अब हम बात करें ग्रामर की। तो ग्रामर में भी हम यहाँ देखें टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रिपोर्टेड स्पीच, डिटरमाइनर, पैसिव वॉइसेस, क्लॉजेस एंड प्रीपोजिशन। ये अभी तक हमारे सिलेबस में था क्लास 10th के, लेकिन अब क्या है, हमको ये वाला पार्ट पूछा जाएगा। टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रिपोर्टेड स्पीच एंड डिटरमाइनर्स। रिपोर्टेड स्पीच यानी आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, लेकिन इस बार आपको पैसिव वॉइस का कोई पार्ट नहीं है। क्लॉजेस विच इंक्लूड्स ऑल 3 क्लॉजेस, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज, और प्रपोजिशन, ये तीनों टॉपिक्स जो हैं दे हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस फॉर दिस ईयर। सिर्फ 5 टॉपिक में से आएंगे, और ये भी कैसे रहेंगे, दे विल बी एमसीक्यूज टाइप। गैप फिलिंग रहेगी, पहले रीऑर्डरिंग करना पड़ती थी हमको, एडिटिंग करना पड़ती थी, कुछ ओमिशन करना पड़ता था, बट दिस ईयर यू विल बी आस्क्ड ओनली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। उसको हम लेटर एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि टेक्स्ट बुक्स हैं लेकर जो रीडिंग पार्ट है हमारा, राइटिंग पार्ट है, ग्रामर पार्ट है, ये सभी का किस तरह से प्लानिंग किया है। अब ऑब्वियसली जब उन्होंने सीबीएसई ने कुछ रिडक्शन किया है सिलेबस में, तो पेपर पैटर्न में भी कुछ ना कुछ चेंजेस किया होगा। जब इसको हमको सिंप्लीफाई किया है, दैट इज़ फॉर आवर बेटरमेंट ओनली। सो क्वेश्चन पेपर भी हमारे बेटरमेंट के हिसाब से, कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको ग्रेस्प कर पाएँ, ईजीली हम उसको ग्रेस्प कर पाएँ, उसी पैटर्न पे जो है क्वेश्चन पेपर्स बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर अपकमिंग वीडियोस, नेक्स्ट वीडियो। एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।